नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभी हमने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच के लिए इनवाइट किया गया। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके तब जब इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के इतिहास को भी अगर देखा जाए तो हमेशा से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काम करता रहा। तो क्या अब यूएस पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? ऑपरेशन सिंदूर जो भारत इतना सक्सेसफुली कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, एकदम से जो रुक गया, क्या इसकी भी यही वजह है? पाकिस्तान के ऊपर जो पैसों की बरसात हो रही है, जो $40 बिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है, IMF एक के बाद एक लोन के ट्रांच क्लियर करता जा रहा है, FATF से पाकिस्तान को ढील मिल रही है, क्या ये सारी वजहें इंटरकनेक्टेड हैं? क्या एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका के हाथों में एक मोहरा बनने वाला है? और क्या गेम चल रहा है जियोपॉलिटिक्स का, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा से यूएस के लिए एक की प्लेयर रही है। कोल्ड वॉर से लेकर वॉर ऑन टेरर तक पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और बदले में मिलिट्री एड, पॉलिटिकल सपोर्ट और बड़े पैमाने पे डॉलर कमाए हैं। और ये डॉलर ना सिर्फ पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने कमाए, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान के जनरलों ने कमाए। क्योंकि पाकिस्तान में फंक्शनल डेमोक्रेसी तो कभी रही नहीं। पाकिस्तान में राज हमेशा वहाँ के आर्मी जनरल्स का चला है। जो भी सरकार वहाँ पे रही है वो हमेशा उन जनरल्स के हाथ की एक कठपुतली बन के रही है, और ये बात अमेरिका भी अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए जब मुद्दे की बात करने का समय आया, जब पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करने का समय आया, तो डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि उन्हें शहबाज शरीफ वगैरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान के मेन मैन से बात करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान का मेन मैन हमेशा वहाँ का मिलिट्री चीफ होता है, वहाँ का आर्मी चीफ होता है। और इसलिए आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ लंच पे इन्वाइट किया। अब इसके कई मायने भी बाहर निकल के आते हैं। हो सकता है एक छोटा सा मायना जो समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भारत को चिढ़ाना चाहते हैं, भारत को थोड़ी सी मिर्ची लगाना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर रुका तब से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट लेने की, कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच की जंग रुकी और उन्होंने ट्रेड डील ऑफर की थी और इसलिए दोनों देश लड़ाई रोक दिए। और भारत ने हमेशा सरासर उनके मुंह पे मना किया है कि भैया आपका कोई रोल नहीं था, हमने पाकिस्तान को इतना मारा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फ़ोन किया कि भैया आप लड़ाई रोक दीजिए, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बड़बोले इंसान है, बदतमीज़ इंसान है, हमने हमेशा देखा है कि वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा रहा है, तो वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत चिढ़ भी गए हैं कि भारत उनके दबाव में झुक नहीं रहा है, भारत उनकी बात मान नहीं रहा है और भारत उनके झूठ को बार बार एक्सपोज कर रहा है। तो हो सकता है भारत को थोड़ा चिढ़ाने के लिए, मिर्ची लगाने के लिए उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया हो। लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी वजह है। मेन वजह तो सबको यही दिख रही है कि एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका का प्यादा बनने वाला है, और ऐसा पहले भी हुआ है। इतिहास में अगर हम देखें तो 1980 के अफगान जिहाद के वक्त जब सोवियत रशिया का अफगानिस्तान पे कब्जा हो रखा था, आधे से ज़्यादा एशिया पे सोवियत रशिया का कब्जा था और उसने अफगानिस्तान तक अपनी एंट्री कर ली थी, तो अमेरिका को डर लगने लगा कि सोवियत रशिया अब उसके ऑयल ब्लॉक के काफ़ी करीब आ गया है, अफगानिस्तान तक वो पहुंच चुका है। और इसलिए मिडिल ईस्ट जो कि हमेशा से एक ऑयल रिच एरिया रहा है, जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर्स चलते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है, जिसकी वजह से डॉलर का डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर, वो डोमिनेंस खतरे में पड़ने वाला है, उसके पेट्रो डॉलर्स खतरे में पड़ने वाले हैं, उसकी हेजेमनी इस एरिया में खतरे में पड़ने वाली है। और इसलिए सोवियत रशिया को अफगानिस्तान से बाहर निकालना ज़रूरी हो गया था। और इसलिए शुरुआत हुई 1980 के अफगान जिहाद की, जिसके तहत ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन यानी आतंकवादी तैयार किए गए, ट्रेन किए गए, तालिबान जैसे संगठन बनाए गए, बल्कि पाकिस्तान के जनरलों को पैसा खिलाकर, पाकिस्तान के ISI के ऑफिशियल्स को पैसे खिलाकर पाकिस्तान के अंदर भी टेरर ट्रेनिंग कैंप्स का पूरा एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया। टेररिस्ट बनाने की पूरी एक फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगाई गई और पाकिस्तान के जनरल, जैसे कि उनकी फितरत होती है, उन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी अपने देश के बारे में नहीं सोचा, अपने देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोचा, और उन्होंने अपनी पूरी एक जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया, फंडामेंटलिस्ट बना दिया और आतंकवाद की ओर ढकेल दिया। और इसलिए इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की इन फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई। फिर ये मुजाहिदीन सोवियत रशिया से लड़े और जब 1990 में सोवियत रशिया का विघटन हो गया, तभी हम देखते हैं कि सोवियत रशिया तो चला गया, लेकिन अब ये आतंकवादी बेरोजगार हो गए। अमेरिका भी इनसे हाथ झाड़ के हट गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री थी उसका प्रोडक्शन नहीं रुका, यानी आतंकवादियों का प्रोडक्शन चलता रहा। अब इन आतंकवादियों के लिए कोई और काम नहीं था, तो इन आतंकवादियों को भारत की तरफ मोड़ दिया गया। और इसलिए हम देखते हैं कि 1990 के दशक में
कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई। यही नहीं, अफगान जिहाद के बाद फिर हम देखते हैं 9/11 के बाद 11 सितंबर में जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, उसके बाद जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हज़ारों पाकिस्तानी मारे गए, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के अंदर बहुत से आतंकवादी संगठन उपज गए। तहरीक तालिबान इसकी उपज थी। तालिबान जैसे संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हो गए क्योंकि पाकिस्तान के जनरलों ने एक बार फिर पैसे पकड़ लिए थे अमेरिका से और अमेरिका की गुलामी करने का फैसला कर लिया था। और एक बार फिर हमें अब वो इतिहास दोहराते हुए दिख रहा है। एक बार फिर हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका एक और जंग में घसीटने वाला है और वो जंग इजराइल और ईरान के बीच की है। चूंकि पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चूंकि ISI का नेटवर्क ईरान के अंदर भी है, चूंकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, ईरान के ऑयल का ब्लैक मार्केट है जहां ईरान का बहुत सारा तेल आता है, तो अमेरिका चाहता है कि अपने डिप्लोमेटिक प्रेशर को बना के ईरान से आने वाले तेल को रोके ताकि ईरान की इनकम रुके। ISI के नेटवर्क को इस्तेमाल करके, आतंकवादियों का जो नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर उसका इस्तेमाल करके ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करना शुरू करे, ईरान को अंदर से परेशान करना शुरू करे। और कहीं ना कहीं हो सकता है इन लोगों की स्ट्रैटेजी का ये भी हिस्सा हो कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करवाई जाए, क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज होना बहुत ज़रूरी है और तभी ये लड़ाई रुकेगी, तभी ये जंग रुकेगी, तभी ईरान और उसके प्रॉक्सीज इजराइल के खिलाफ हमला करना रोकेंगे। और वैसे तो पाकिस्तान इजराइल के एकदम खिलाफ है, इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता, लेकिन अमेरिका से पैसे पकड़ने के बाद पाकिस्तान इजराइल की वही लड़ाई अमेरिका के बिहाफ पे लड़ेगा। और इसीलिए हो सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वो भी इसीलिए अब्रप्टली रोक दिया गया हो, क्योंकि अमेरिका ने कहा हो कि भैया अभी हमें पाकिस्तान को दूसरे कामों में लगाने की ज़रूरत है, इसलिए अभी ये ऑपरेशन को आप रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और बाद में जब पाकिस्तान फ्री हो जाएगा हमारे कामों से तब आप पाकिस्तान से निपट लीजिएगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है ऑपरेशन सिंदूर के रुकने की नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होने की। लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका का साथ देना इस मुद्दे पे इतना आसान भी नहीं होगा। ईरान बैक्ड ग्रुप्स जैसे बलूचिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनसे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर एंटी US सेंटिमेंट्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। प्रो पैलेस्टीनियन इमोशंस जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं उनसे प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। और जब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर दोबारा एंटर करना शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली चाइना को इससे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि चाइना के बहुत से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हैं, चाइना का बहुत सा लोन पाकिस्तान के ऊपर है और इसलिए चाइना जब चाहे पाकिस्तान की बाहें मरोड़ सकता है और इसलिए पाकिस्तान का अमेरिका का साथ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान के जनरल, वहाँ के नेता बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं इस मामले में और वो किसी न किसी तरह चाइना और अमेरिका को बरसों से जगल करते आए हैं, बरसों से दोनों को के बीच बैलेंस बनाते आए हैं, आगे भी वो ऐसा कर ही लेंगे, क्योंकि अमेरिका का साथ देने का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को मिलनी शुरू हो गई है, मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रही है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहे हैं, IMF से लोन मिल रहे हैं, FATF से डील मिल रही है। गल्फ में जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस और स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के से भी पाकिस्तान बहुत पैसे लेता है, UAE से बहुत पैसे लेता है और इन सभी कंट्रीज़ के बेनिफिट में है कि ईरान कमज़ोर हो, ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। तो यही सब ताना बाना है, यही सब जियोपॉलिटिक्स का खेल है जो चल रहा है। जनरल मुनीर का ट्रम्प से मिलना एक पुरानी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है, जहां पाकिस्तान के जनरल्स US के साथ डील करते हैं। अगर US ईरान के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है तो पाकिस्तान से एक बार फिर हेल्प मांगी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर का रुकना और US का सडनली पाकिस्तान से बात करना इसी की इंडिकेशन दे रहा है। ये वही ट्रम्प हैं जो अपने पिछले टेन्योर में पाकिस्तान को भला बुरा कहा करते थे, जो पाकिस्तान को कहा करते थे कि वो चोर हैं, हमें धोखा देते हैं, डबल स्टैंडर्ड है, डबल गेम खेलते हैं, उनकी फंडिंग वगैरह रोक दी थी। आज वही ट्रम्प उनके जनरल को बुला के उनके साथ लंच कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि अमेरिका का रुख बदल चुका है, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में दोबारा जाग उठा है और समय आ गया है पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका द्वारा अपना मोहरा बनाने का। समय आ गया है एक बार फिर पाकिस्तान को एक और जंग में घसीटने का जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तो अगले कुछ हफ्ते में पता चल ही जाएगा कि पाकिस्तान US का मोहरा बनता है या न्यूट्रल रहकर इस डेंजरस गेम से खुद को बचाता है। लेकिन एक बात क्लियर है, पाकिस्तान के जनरल्स का डिसीजन देश की स्टेबिलिटी और फॉरेन रिलेशंस पे एक बड़ा असर डालने वाला है। जो भी इसके बारे में अपडेट्स आने वाले समय में आते हैं, I'll keep on updating you। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। I'll see you on the next one। जय हिंद, जय भारत।